जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:34 PM, 9:34 हो गई है। और आज 3 नवंबर है और आज अमेरिका में इलेक्शन है, सबको पता है। तो कल काफ़ी हावी रहेगा इलेक्शन का आउटकम। तो शायद कल रात तक पता चलेगा या शायद परसों पता चलेगा। तब तक मार्केट में उठापटक जरूर होगी, लेकिन जैसा मैंने बोला, मेरा व्यू बुलिश है फॉर दिस मंथ और मार्केट भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं। दिस इज़ द डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है। इसमें यही लिखा हुआ है कि आप लोग अपना कोई भी डिसीजन लेते हो मेरे वीडियो देख के मत लीजिए। आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एडवाइस लेके ही अपने बाई सेल का डिसीजन लीजिए। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आपके लाभ और हानि का मैं बिल्कुल भी और मेरा चैनल भी जिम्मेदार नहीं रहेगा। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, एक तो लुपिन ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया आज, तो मैंने आप लोगों को दिवाली की पिक दी। और दूसरा मैंने बोला है मारुति जब 7,100 के ऊपर निकल जाए तो उसमें भी 1000 पॉइंट की तेज़ी आएगी विद इन 10 to 11 ट्रेडिंग डेज आफ्टर 7,100। ये उसके पहले बाई नहीं कर रहा। अब आ जाइए निफ्टी के चार्ट पे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट, और आप इसमें देख सकते हो ये बॉक्स के अंदर आज कैंडल वापस अच्छी तरह से घुस गई। तो जो लोग आपको मंदी के सपने या मंदी के बारे में बोल रहे थे, मैं भी मंदी तभी करूँगा जब ये 600 के नीचे की 2 क्लोजिंग कंजिक्यूटिव दे देगा। फिर मैं ऊपर की बात ही नहीं करूँगा। मैं उसके बाद तो 11,800 की भी बात नहीं करूँगा। अगर निफ्टी 600 के नीचे 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग दे दे, यही मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, तब तक मैं कोई भी मंदी नहीं करूँगा। मेरा टारगेट इस एक्सपायरी में नया ऑल टाइम हाई है, जो कि 12,430 से ऊपर आने पे ही आएगा। तो ये मेरा पहला टारगेट है और मुझे लगता है इस सीरीज़ में 12,700 तक भी निफ्टी जा सकता है। 12,700 तक इस पूरी नवंबर सीरीज़ में, वही मेरा व्यू है। और आज आपने देखा कि मार्केट ने किस तरह से आपको बियर बना देता है। ये देखिए, मार्केट आज आखिरी दिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेज़ी से बढ़ेगा, और आप लोगों का माइंडसेट है आज इतने पुट बाई करके गए हैं लोग कि मार्केट को गिरना भी होगा तो नहीं गिरेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ मैं, यही सेंटीमेंट आपको समझा रहा था कि आज आप अपने ऊपर लेके देखो। अगर आपकी बाई पोजीशन भी होगी निफ्टी फ्यूचर में तो आप शाम को काट दोगे आज, क्योंकि आपको लगे अरे इलेक्शन में क्या आएगा। अरे यार, इलेक्शन में क्या आएगा मार्केट सामने बता रहा है। अगर मंदी आती भी है तो 1 या 2 दिन की आएगी हल्की सी, अगर ट्रंप हारे तो। और अगर वो नहीं हारे तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और आपने जितने भी पुट जमा किए वो सारे जीरो होने वाले हैं। ये मैंने खुल के बताया और आप लोग को डिटेल में समझाया था। तो अब देखो मार्केट इस बॉक्स में घुस गया। मैंने बार बार बोला 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग इस बॉक्स के बाहर देगा तो हमारा, ये देखिए इसने खाली 1 क्लोजिंग इसके बाहर दी है। कौन से दिन? 30 तारीख को, जब इसने 642 का क्लोजिंग दिया। 661 के नीचे खाली 1 क्लोजिंग दी और अगले दिन 669 का दे दिया। और आज तो बात ही मत पूछिए, 813। तो ये, और इसमें इमीडिएट टारगेट आ रहा है 12,200। 12,200 इसका इमीडिएट टारगेट आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मैं पकड़ूँ तो पिछला जो हाई बना उसके साथ इसको जोड़ूँ तो 12,200 इमीडिएट टारगेट आ रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर निफ्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और नीचे की तरफ तो मैंने आप लोग को क्लियर कट बता दिया कि 12,600 के नीचे, 11,600 के नीचे 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग। 2 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है 2 दिन लगातार। सपोज आज 11,600 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो कल अगर 11,700 आ गई और परसों वापस 600 के नीचे आएगी तो उसको नहीं मानते 2 कंजिक्यूटिव डे। ठीक है, अब आ जाइए निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। यह निफ्टी का वीकली चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक वीक की है। इसमें क्लियर कट आपको, अगर आप रेजिस्टेंस लाइन को देखो जो मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है, इस हाई से इस हाई को टच करके, ये क्लियर कट आपको 12,700 की तरफ इशारा कर रहा है।
12,600 से ऊपर जाने का इशारा कर रहा है। तो इस एक्सपायरी का मेरा टारगेट भी यही है। मैं फिर उसके बाद एनालिसिस करूंगा कि अगले महीने तक 13,200 भी आएगा कि नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये मेरा पहला टारगेट। और इसमें भी देखिए सपोर्ट एग्जैक्टली 11,600 आ रहा है। यहाँ पे क्या किया मैंने, इस लो को लिया और इस लो को लिया, और ऑटोमेटिकली जो इस वीक का लो है वो यहीं पे टच हो रहा है। तो अब ये 11,600 के नीचे की दो क्लोजिंग इंट्राडे में डेली वाली में आ जाए तो मैं बिल्कुल इसको ब्रेक मानूंगा, लेकिन ये वीकली है। तो अब इसमें टारगेट आपका आ रहा है 12,650 के करीब, 12,650। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आ गया तो मान के चलो भाई 1,000 पॉइंट और बढ़ने की ताकत रखता है इस चैनल के हिसाब से। तो ये निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया क्लियर कट। मैं कल के लिए भी बुलिश ही हूँ, क्योंकि आज मैं अगर पब्लिक बन के सोचूं या ऑपरेटर बन के सोचूं, तो आज अगर मैं नॉर्मल पब्लिक बनूं तो क्या होगा, अगर मेरा बाई भी था तो मैं लास्ट में डर के काट दूंगा कि भैया कल क्या होगा, लेके नहीं जाना है। और बल्कि मैं या तो फ्यूचर शॉर्ट करके जाऊंगा या पुट लेके जाऊंगा। तो ये लोग क्या पैसा बांटने बैठे हैं? सारे के सारे अगर तुमने फ्यूचर शॉर्ट करके गए हो या पुट लेके गए हो तो ये तो तुमको नचाएगा पूरी सीरीज में। यही मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। थिंक लाइक ए ऑपरेटर एंड प्ले लाइक ए ट्रेडर। थिंक लाइक ए ऑपरेटर एंड प्ले लाइक ए ट्रेडर। और हम लोग क्या करते हैं, थिंक लाइक ए ट्रेडर एंड प्ले लाइक ए ऑपरेटर। जैसे हमको लगता है ये ऊपर बढ़ गया तो नीचे आएगा पक्का। अरे कौन सी चीज़ का क्या गारंटी कितना ऊपर जाएगी, ठीक है। एक समय रिलायंस ऐसा बढ़ रहा था कि किसी को लगा कि वो नीचे कभी आएगा ही नहीं। तो सबके दिन आते हैं, इस मार्केट के दिन भी आएंगे, ये नीचे भी आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन ये अपना टाइम पहले से फिक्स कर रखा है कि मुझे कब आना है, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट डेली सिचुएशन के हिसाब से अपने व्यूज़ रखने चाहिए, ठीक है। अब आए थे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने सुबह ही आप लोग को बोल दिया था चाय की चर्चा में कि फाड़ के रख देगा, कोई चांस नहीं 24,500 भी आने का, ये मैंने साफ शब्दों में बोला। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक क्लियर कट ब्रेकआउट आ गया, आज क्लियर कट एक ब्रेकआउट आया। अब तो ये 25,200 आना मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। 25,200 के नीचे अब इसको क्लोज नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में आए तो वहाँ बाई करना चाहिए। अब देखो ये इसके पहले का हाई था 25,232, आज इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया इसने, और 23,500 के नीचे के अगर दो क्लोजिंग आती है तो ये हमारा इस एक्सपायरी का स्टॉप लॉस है। अब तो हम इससे काफ़ी दूर भाग गए। तो जितने लोगों ने मेरी वेबिनार अटेंड की, देखा ना बैंक निफ्टी का मूवमेंट दोस्तों, तो हमारी वो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई गई कितना पैसा देती है। जो लोग मुझसे ऑलरेडी वेबिनार ले चुके उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये देखिए अब इसका वीकली चार्ट से हम टारगेट निकालते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, इसमें मैंने इस लो से इसको टच किया, इस लो को, तो ये क्लियर कट यहाँ, और इस हाई से इस हाई को टच किया, तो ये 27,000 का टारगेट तो बैंक निफ्टी का दिखा ही रहा है वीकली चार्ट, 27,000। और अगर 27,000 के ऊपर दो बार वीकली क्लोजिंग आ जाए, दो कंसेक्यूटिव बार, तो 32,000 भी आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा। लेकिन दो कंटिन्यूस क्लोजिंग होने के बाद ये हम बोल सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट, आज का इतना ही व्यू है, ज़्यादा बड़ा कुछ देखे मतलब नहीं है। वैसे भी इलेक्शन का माहौल है, सावधान जरूर रहिएगा। अगर आप फ्यूचर बाई करके जाते हो तो थोड़ा दूर का एक पुट हमेशा हेजिंग में लेके जाइए, ताकि आपको बर्बाद नहीं कर दे मार्केट कभी भी। ये मेरी सलाह। और अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करके जाते हो तो थोड़े दूर का एक कॉल जरूर साथ में अपनी सेफ्टी के लिए लेके जाना चाहिए। तो दैट्स इट। और वेबिनार की डिटेल्स एक बार हम पढ़ लेते हैं वापस। हालांकि काफ़ी लोग ने आज ज्वाइन कर लिया है और मुझे लगता नहीं अब ज़्यादा सीट बचेगी, फिर भी मेरा काम है बता देने का।
तो मैं आपको वेबिनार की डिटेल एक बार और दिखा देता हूँ। सात और 8 तारीख को इस दिस सैटरडे एंड संडे को है। शाम को 4 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक चलता है। 2 दिनों की होती है। इसमें हम स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स आपको सिखाते हैं और बहुत कुछ ऐसा सिखाते हैं जो किसी वर्ल्ड की किसी भी वेबिनार में या ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता। तो 7 और 8 तारीख को है। फीस बहुत सस्ती रखी है मैंने, अभी तक की सबसे सस्ती फीस 8,500 रुपया। लेकिन जिस दिन आप इंक्वायरी करोगे उसी दिन फीस देना है, तो इंक्वायरी करना। प्लस आपको कोई कोर्स के कंटेंट हम लोग नहीं बताते हैं, फिर भी आपको आना तो आइए, वरना आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। आई एम नॉट इन्वाइटिंग यू, ओके। एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, लिमिटेड सीट्स है। और आप जब मुझे व्हाट्सअप करोगे इस नंबर पे, तो अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। मेरे को आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड की आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपकी एक नॉर्मल फ़ोटो चाहिए, ताकि हम उसको मिला सकें जब आप। और दोनों, इसके अलावा 21 और 22 को भी वेबिनार है, सेम प्राइस है, तो ये आपको देखना है। फ़ोन मत कर लीजिएगा, फ़ोन करोगे लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर दूंगा, फिर आगे भी जीवन में मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड आई विश मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ऑल द बेस्ट। वो जीते तो हमारे मार्केट का ज़्यादा भला होगा, और अगर वो हारे तो भी भला तो होगा, लेकिन 1 या 2 दिन थोड़ा मार्केट करेक्शन करेगा, 1 या 2 दिन अगर हारता है तो। लेकिन अल्टीमेटली इस महीने में ऊपर ज़रूर जाएगा, ऐसा मेरा मानना। और मुझे लगता है फिर भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर ट्रम्प भी हारता तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग शायद ही आएगी 11,600 के नीचे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।